जय गुरुदेव। नमस्कार साथियों। वर्तमान समय में व्यासपीठ को लेकर के जो भागवत आचार्यों के विषय में लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं जो आप सभी को पता है। तो उसी विषय में मुझे लगता है कि व्यासपीठ के क्या क्या नियम हैं वो मुझे जनमानस का अवगत कराना चाहिए। विवाद अपनी जगह है, पर व्यासपीठ के क्या क्या नियम है श्रीमद् भागवत के अनुसार जो मेरे अनुभव में है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको सुन करके आप निर्णय करें कि सही क्या चीज़ होती है और गलत क्या होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो होता है उसमें जो वक्ता होता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो भगवान की कथा के अलावा अन्य कोई विषय पे बात ना करे। अर्थात हम यदि श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सामने है, हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं, तो केवल हम भगवान के चरित्रों का वर्णन करें, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करें। उसमें हम घर गृहस्थी की बात ना करें, हंसी मजाक ना करें, चुटकुल्ले ना सुनाएं और राजनीतिक बातें ना करें, किसी प्रकार का चंदा ना मांगें। अब कुछ लोगों ने व्यासपीठ को चंदा मांगने का धंधा बना रखा है जो कि अनुचित है। हम व्यासपीठ पे बैठे हैं और चंदा मांग रहे हैं। व्यासपीठ यदि आपको चंदा ही मांगना है तो आप अन्य किसी मंच से मांगे, पर व्यासपीठ से मांगे नहीं, क्योंकि व्यासपीठ का अपना गौरव है। उसमें कृष्ण चरित्र की कथा होना चाहिए और केवल कृष्ण चरित्र की कथा होना चाहिए। किसी मृत आदमी का नाम, किसी जीवित आदमी का नाम, किसी बड़े अधिकारी का नाम, किसी बड़े राजनेता का नाम, अभिनेता का नाम, कलाकार का नाम, विशेष अतिथि का नाम नहीं होना चाहिए। इन सब नामों को यदि हम लेते हैं तो याद रखिए व्यास को दोष लगता है। हाँ, कोई विशेष अतिथि हो, किस रूप में? गुरु के रूप में है, केवल उसका अभिवादन कर सकते हैं, उसकी का वर्णन वहाँ पे भी नहीं है, केवल उनका स्वागत सत्कार अभिवादन करें व्यासपीठ से बैठ करके और कथा का प्रसंग चलने दें। मतलब भगवान का चरित्र पहले है। इसलिए व्यासपीठ पे वक्ता को चाहिए कि भगवान के चरित्रों के अलावा अन्य कोई बात ना करे। आपको भीड़ इकट्ठी करनी है तो मेला लगाइए, आपको भंडारे कराना है, अपना शक्ति प्रदर्शन करना है तो दूसरे काम करें, पर भागवत कथा का नाम लेकर के हम भीड़ इकट्ठा ना करें, किसी प्रकार का भंडारा ना करें, किसी प्रकार का दिखावा ना करें। अब श्रीमद् भागवत पुराण कथा वाचन में लोगों ने इतनी दिव्यता, इतनी भव्यता, इतना खर्चीला कर दिया है कि एक आम आदमी भी उसको कराने से डरने लगा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि नाच गाना होगा, म्यूजिक होगा, बड़ा मंच होगा, भंडारा होगा, मेला होगा तो ही वहाँ कथा में जाएंगे। तो ये गलत बात है। भगवान की कथा में केवल भगवान की कथा होना चाहिए। हम यदि कीर्तन में, नाच गाने में यदि समय व्यतीत कर देंगे तो भगवान की कथा कब करेंगे? जो कथा है वो सागर के समान है, तो कथा का अपना एक सात्विक रूप है, उसको राजसी तामसी न बनाए। हमें सात्विक रूप से कथा करना चाहिए और लोगों को कथा का भाव समझाना चाहिए। कथा है वो सागर के समान है और जो समय है, जो कटोरा है वो समय के समान है। तो समय के कटोरे में कथा का सागर भरना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, और जो हमें 3-4 घंटे का समय मिलता है उसमें भी यदि हम नाच गाना और दूसरी चीज़ें करेंगे तो कथा कब सुनाएंगे। और मैंने वर्तमान में देखा है लोग कथा के अलावा बाकी सब बातें करते पर भगवान की कथा नहीं करते, दूसरी व्यथा चलती रहती है।
इसलिए मुझे चाहिए कि ताली दोनों हाथ से बजती है तो जनमानस कथा को महत्व दे, आकर्षण में ना जाएं। क्योंकि हम यदि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो यदि चुटकुला सुना के हमें घर भेज दे तो क्या हमारा इलाज होगा? वो कीर्तन करा के हमें घर भेज दे तो हमारा दुख दर्द दूर होगा? नहीं। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो नाड़ी देखेगा, चेकअप करेगा, कोई गोली देगा तो हमको आराम पड़ेगा, उसके हंसी मजाक से हमको आराम नहीं पड़ेगा। इसलिए जो कथा अमृत होती है वो मन के लिए होती है, अंतरात्मा के लिए होती है। अब वहाँ हम घर गृहस्थी, सास बहू, लड़ाई झगड़ा और फालतू की बातें, राजनीति की बातें, चंदे धंधे की बातें, ये वो फलाना ढिमका सुन करके आ जाएं तो क्या हमें कथा का पुण्य मिलेगा? कथा का महत्व इसीलिए कम होता जा रहा है। इसलिए व्यासपीठ से निवेदन है कि हमें केवल कृष्ण चरित्र कथा कहना चाहिए। यदि कोई उदाहरण देना भी है तो शास्त्रोक्त दें, फोकट के उदाहरण ना दें, क्योंकि हमें भगवान को छोड़ना नहीं है। और केवल कृष्ण चरित्र की कथा या 24 अवतारों की कथा जो 7 दिन के हिसाब से हमें करना, वही करना चाहिए। दूसरा, व्यासपीठ के सामने एक नारियल अवश्य होना चाहिए, श्रीफल अवश्य होना चाहिए श्रीमद् भागवत के पास, तुलसी का पौधा होना चाहिए, सुखदेव जी की स्थापना होना चाहिए, एक बांस का पौधा होना चाहिए, क्योंकि ये कथा के नियम है। दूसरा, हम यदि किसी के निमित्त, पितरों के निमित्त यदि कथा कर रहे हैं तो पितरों की तस्वीर व्यासपीठ से ऊंची नहीं होना चाहिए। कई बार कथा में आता है कि पितरों की तस्वीर व्यासपीठ से ऊंची है, श्रीमद् भागवत से ऊंची है। कहाँ गई? कहीं गणेश जी की स्थापना है, कहीं भगवान की स्थापना, कहीं नहीं है। अपनी मन मर्जी से, शोबाजी के हिसाब से, दिखावे के हिसाब से, डेकोरेशन के हिसाब से अपन ने सब चीज़ें कर रखी हैं। तो देखिए ये नियम नहीं है, इसका दोष लगता है। पितरों को भी हमें स्थान देना है तो विद्वान पुरुष दिशा के हिसाब से स्थान दें। किस हाथ पे प्रधान यजमान बैठेगा, किस स्थान पे पितृ देवता बैठेंगे, किस तरह गणेश गौरी की स्थापना होगी। और देखिए फालतू का डेकोरेशन बहुत होता है, इसलिए हम इसका मौलिक रूप खो चुके हैं। हम अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं और फिर कहते हैं ये तो गलत काम हो रहा है, ये तो देखिए कथा भागवत का वास्तविक रूप आप जब कथा को पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब हमें जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल तहस नहस करके दिखाया जाता है। टीवी में जो धार्मिक सीरियल दिखाए जाते हैं वो अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के पेश किए जाते हैं, फिर लोगों के मन में कई प्रकार की शंकाएं, कुशंकाएं होती हैं। अभी तक केवल जो रामानंद सागर की रामायण बनी है वो विधिवत बनी है, उसके बाद जितने भी धार्मिक धारावाहिक बने सब तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किए गए हैं। और तोड़ मोड़ के सामने जब हमारी चीज़ें लोग प्रस्तुत होती है, धारावाहिक, भागवत पुराण, तो फिर हमारे मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती है, शांति नहीं मिलती। इसीलिए हमें केवल कथा को ध्यान देना चाहिए। कहते कथा कितनी सुनाएंगे, कथा 3 घंटे में नहीं सुना सकते, पर जितनी सुना सकते हैं उतनी तो सुनाएं। दूसरा कि हम सात्विक रूप कथा का पेश करें, इतनी दिव्यता भव्यता की प्रस्तुति नहीं है, प्रार्थना की जरूरी नहीं है, आरती भी एक संक्षिप्त होना चाहिए। लोग नाच गाने, अंत समय में नाच गाना, नृत्य, ढोल धमाका इतना करते हैं कि वो कथा में समय नहीं मिल पाता है। और जब हम कथा को सुने तो उसको मनन करें कि हाँ भाई ये कथा अच्छी है, इसको सुनना चाहिए, उसको प्राथमिकता दें। श्रीमद् भागवत महापुराण के कई ऐसे मूर्धन्य विद्वान हमारे मथुरा में, वृंदावन में, आपके अयोध्या में हैं, जिन्होंने जीवन भर श्रीमद् भागवत महापुराण रामायण का अध्ययन करा और व्यासपीठ की मर्यादा को बनाते हुए कथा कही। पर एक जनमानस है, एक ऐसा वर्ग, धनाढ्य वर्ग है कि उनको प्राथमिकता नहीं देता। प्राथमिकता किसको देता है? जो मार्केट में चल जाते हैं, जिनकी ज़्यादा वीडियो आ जाती है, जो ज़्यादा चैनलों पे पैसा खर्चा करके अपनी मार्केटिंग अच्छे से करते हैं। तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कई प्रकार के विवादों को उत्पन्न होता है। हालांकि उनका अपना महत्व है, उनकी अपनी शैली है, किसी की बुराई नहीं है, पर जो सात्विक लोग हैं उनको भी आप ध्यान दें।
क्योंकि वो लोग बड़े सात्विक होते हैं, बड़े भावना रूप से कथा को सुनाते हैं। अब कोई लोग कहते हैं वो तो केवल कथा सुनाते हैं, कुछ हंसी मजाक मिर्च मसाला इधर उधर की बातें नहीं करते। अरे आप कथा सुनने जा रहे हैं कि हंसी मजाक चुटकुले सुनने जा रहे हैं? यदि आपको हंसी मजाक चुटकुले सुनना है या हंसी मजाक चुटकुले सुनाना है तो कभी सम्मेलन कीजिए। श्रीमद् भागवत पुराण के व्यासपीठ के मंच से न चुटकुले सुने न चुटकुले सुनाए। ताली दोनों हाथ से बजती है। इसलिए व्यास के भी कुछ नियम है, श्रोता के भी कुछ नियम है, वक्ता के भी नियम है, तो हम उन्हें ध्यान करें। कथा में पैसों की आवश्यकता अवश्य होती है, कुछ खर्चे अवश्य होते हैं। जितना पैसा लगता है जो आवश्यक है उसको खर्च करना चाहिए, पर फालतू खर्चे नहीं करना चाहिए। ये मेरे निजी विचार थे और आप लोगों को इधर ध्यान देना चाहिए। यदि हम इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण का, जो रामायण का वास्तविक रूप है, जो मूल रूप है, वो हमें नहीं मिलेगा और वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और फिर हम मन में शंका आएंगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि कुछ विकृतियाँ हमने डाल दी। प्लास्टिक के फूल लगाना सजाना ये हमारी संस्कृति नहीं है। अब प्लास्टिक के फूलों से सजाए प्रदूषण हो तो ये भागवत में नहीं लिखा। प्रकृति का पालन करें, प्राकृतिक चीज़ें लगाएं, 100 फूल की जगह 1 फूल लगाएं, पर वो ओरिजिनल लगाएं, वास्तविक लगाएं। हम अपने हिसाब से उसमें दिव्यता भव्यता डेकोरेशन करते हैं और विकृति आती है, फिर कथा पे दोषारोपण होता है। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा भाव यही था कि जो कथा का गौरव है, जो भगवान का गौरव है, उसको कम ना करें। व्यासपीठ पे चंदा धंधा मांग करके व्यासपीठ को नीचा ना दिखाएं। हमारा भगवान हमारा स्वाभिमान है, हमारी कथा हमारा आत्मसम्मान है, इसलिए इसका सम्मान ही हमारा सम्मान है। हम हैं, इसका सम्मान करें और इसका स्वाभिमान आत्मसम्मान, इसकी गौरव हमेशा बनाए रखना ये हम व्यासपीठों का कर्तव्य है। इसलिए हम इसका गौरव बनाए रखें। भले ही पैसों का नुकसान हो जाए चल जाएगा, पर भगवान के लिए आत्मसम्मान, उनके गौरव का जो है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। यही मेरा कहने का भाव था। हम मांग करके भगवान को छोटा ना बनाएं, क्योंकि जो लोग आते हैं वो भगवान से मांगने आते हैं, व्यासपीठ के आगे सर झुकाते, फिर हम उनसे ही मांगे तो मतलब हमने उनसे मांग करके अपनी व्यासपीठ को छोटा बना दिया। इसीलिए व्यासपीठ पे बैठकर मांगे नहीं, कथा का स्वाभिमान रखें। लोगों को कथा पसंद आए ना आए चल जाएगा, पर भगवान के कृष्ण की कथा होना चाहिए, राम की कथा होना चाहिए, भगवान के 24 अवतारों की कथा होना चाहिए। भले ही लोगों को पसंद ना आए, कड़वी गोली है खिला दो, जब लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि अंत समय भगवान का नाम ही मोक्ष देगा। और हमें अपने यजमान का ध्यान रखना चाहिए और उसे मोक्ष मिले, इसलिए उसे कथा रूपी अमृत पिलाना चाहिए। कथा लोगों को एकदम पसंद नहीं आती, पर धीरे धीरे अवश्य पसंद आती है। इसीलिए आप कथा के रसिक बने। चुटकुले, हंसी मजाक, दिव्यता भव्यता, भंडारे दिखावे के और मीडिया में जो चलता है उसके ध्यान ना दें। जय श्री।